इस चीज़ें की सारे की शांत करने वाले भगवान शिव ने। तो भगवान शिव का एक संकल्प ये सरपंच साहब सारे एक दिन मीटिंग रखी गई, सुखमा भी रखी गई, दसराओगे करना। तो यह निर्णय किया कि एक 5 कुंडी यज्ञ किया जा। 5 कुंडी मध्य का 4 दिशा ले लेते सराड़ गई थी ये थोड़ा एक उधर वाला एरिया ये आया बड़ी सीने चली गई उधर पहाड़ी बना सकता 5 कुंडी का यज्ञ आयोजित किया गया। तो इस धर्म प्रेमियों चकड़ी जाएगी अगर पहला बार ही हुआ विजय कुमार जी, पहले तो नहीं हुआ विद्वान बोला विद्वान ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व करे फालता है विजय कुमार जी ये विजय तो स्थल की पवित्रमसि शतदारं सहस्रदारं शतदारेण शुक्रवादि कामदुक्षा दलीलो दोनी लिखा बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसे प्रसाद हुई जग चालू कराओ जी, जग चालू कराओ। समवगता पदां भोगविषा श्रोता ददा लोकान्पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्यं सिद्धार्थं भिक्षां देहि पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा जय सहस्रवन्दानां भूतानां अन्नपूर्णाय नमः। चलो भगवान शिव शंकर जी आ गया, सब तो भोजन शुरू करो, करो शुरू। मुझे आशा तेरे नाम के बने रहे सबके आपत हमें बचाइए घर के दया दया अपना सबको करो निहार दिल में दया उदारता मन में प्रेम और प्यार हृदय में गंभीरता सबको दो करता नारायण तुम्हें आप। सर ये बताइए कि ये जो हवन रखे गए 5 जगह पर जग करवाए जा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है और ये आपके मन में कैसे विचार आया? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसी सूचना सुनकर करके इस कुंड में आकर के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं आपने इस बात को उजागर करने के लिए आप यहां आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और ये विचार तो ऐसे आया कि ये तो कोई प्रभु की इच्छा है, हम तो कह नहीं सकते, लेकिन अगर आपके माध्यम से कुछ कहना चाहूँ, अगर कोई दुनिया विश्वास करे तो जरूर कहूँगा मैं। तो ऐसा हुआ कि 1-2 महीने की बात है, तो प्रभु मैं सपने की बात ही बता ही देता हूँ। अभी मैं सपनों की, मैं सुध महादेव मंदिर में सपने में 3:30 बजे की बात थी, तो मुझे मंदिर से
हवन मिला और उपदेश हुआ कि ये हवन ले जाओ, ये पृथ्वी के 4 कुंडों में हवन करना है। तो हवन तो मुझे तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन हवन तो मेरे हाथ पे आ गया। तो मैं सोच में फंस गया कि मैं 4 कुंडों में मैं कैसे जाऊंगा, तो किस तरह इस हवन को मैं अंजाम दूंगा। तो दूसरी आवाज़ आई कि क्यों घबरा गया, हो गया, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ शुद्ध महादेव मंदिर से 10 किलोमीटर दूरी पर जाना है। इसके 4 कुएं लेने हैं और ये 4 कुंड बनेंगे। इस कुंड का नाम शिव कुंड पड़ेगा और ये आपको 10 किलोमीटर दूरी पर शुद्ध महादेव का मंदिर को छोड़ करके ये आपको हवन करवाना है। तो इसमें आपका अकेले का योगदान नहीं होगा, इसमें गांव के पाई घर से पैसा इकट्ठा होगा, वो लोगों का जो योगदान होगा उसी से ये यज्ञ होगा। और उसमें मुझे 4 बातों की हिदायत और मिली कि इसमें 4 बातों का ध्यान और रखना कि 4 चीज़ों की हानि नहीं होनी चाहिए। पहला नंबर के जो आदेश हुआ इसकी हानि नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि वेद मंत्र जो शास्त्र है, इस हवन में वेद शास्त्र की हानि नहीं होनी चाहिए। तीसरा नंबर ये है कि जो पाई गरीब के घर से आई होगी वो पैसा जाया नहीं जाना चाहिए। चौथा नंबर ये हुआ कि जो अन्न इस यज्ञ में बनेगा उसका एक दाना भी बाहर कोई ना फेंके खाने के टाइम। ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना तो हो गया। तो इतना हो गया तो जिस पहले वो मुझे जाग आ गई, तो मेरा मतलब वो ख़त्म हो गया, मैं तो घबरा गया। अब दूसरी बात आ गई दूसरी रात की, तो मैं परेशान हो गया। तो दूसरे हमारे पिंड में गांव में वहाँ शिव मंदिर है, तो वहाँ मुझे वही टाइम आ गया 3:30 बजे का। तो एक बकरा उस मंदिर के बाहर मिला। तो बकरा कितना था कि मतलब कि हाथी समझ लो, इतना बड़ा उसका वजन था, 5-6 क्विंटल का। तो उसके मतलब कि जो जड़ें थी ऐसे थी, ऊपर जुड़ी हुई थी, जैसे बकरे की ऐसे नहीं, जैसे बैल की जड़ें होती इस तरह, लेकिन गोल ऊपर के सिर। तो मैं घबरा गया। तो 2 बच्चे मुझे नजर आ गए। तो उन बच्चों ने जब देखा तो एक बच्चे ने उसको पकड़ लिया, तो उसने बच्चे को उठाया फेंक दिया, वो पता नहीं चला मुझे बच्चा कहाँ चला गया। तो दूसरे ने पकड़ा, तो उसने उसको अपने वो जो संगाला थी ऊपर चढ़ा दिया। तो उसने इस तरह घुमाया उस बच्चों को जैसे घराट फेंकता ना, आटा बाहर निकलता, इस तरह उसका खून निकलना शुरू हो गया। पूरा मतलब पूरा एरिया जो खून से भर गया। तो मैं दौड़ता लगे मैं बच्चों को बचाऊं। तो क्या, जब मैं नज़दीक पहुंचा तो उसने बच्चे को फेंक दिया। जब तो बच्चा रोने लगा, साइड पर पड़ा, तो मैंने देखा कि भाई ये बच्चा वो ठीक था, उसको कोई जख्म नहीं था। तो आवाज़ आई कि देख ले, ये होने वाला है, अगर तुम ये काम नहीं करोगे, तुम कल से परेशान हो, तो ये होने वाला है। तो बस यहाँ मेरा एंड हो गया सपने का। तो मैं दूसरे दिन मैंने शास्त्री जी से फ़ोन किया, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि मैं पिछला सपना बताया उनको। तो उन्होंने कहा भाई आपको तो मुबारक है कि भगवान की कृपा से आपको वो तो कुछ समाचार मिला है। तो फिर मैंने बहुत दूसरा बताया, मैं कि पंडित जी ये तो समाचार मिला, लेकिन दूसरे दिन जो मुझे आया इसका क्या है। उन्होंने कहा कि ये तो सृष्टि का सर्वनाश होने वाला है, ये आपको पता है। ये कौन था, क्या चीज़ थी जिसने पृथ्वी उठाई है, ये वही चीज़ था, और ये रक्तबान होने वाला है इस पृथ्वी पर। आप इसमें पे, मैं क्या भाई मेरी बात सुनेगा कोई, नेगेटिव में जाएगी मेरी बात। उसने कहा कोई नहीं जाएगी नेगेटिव में, आपकी बात पॉजिटिव में जाएगी। आप कुछ अच्छे लोगों को गांव से बुलाओ, मैं भी आता हूं, मैं समझाऊंगा। तो मैंने वैसे ही किया। तो ना उससे जिस दिन वो उसके दूसरे दिन ठीक 10:20 पर भूचाल आ गया, पहला नंबर। तो मैंने फिर उनको बताया, मैं कि ये भी हो गया। उन्होंने कहा सर्वनाश, मैंने बोल दिया कि पृथ्वी हिलेगी तो सब कुछ खतरनाक हो जाएगा। ओदे दूसरे तीसरे दिन शुद्ध महादेव दुकानों में आग लग गई। ओदे तीसरे चौथे दिन मनतलाई में दुकानें जल गई। ओदे बाद सरपंच सराड़ में है, उसके मकान जल गए। उसके बाद बिनी संग बैसाखी पर पुल टूट गया। उसके बाद देखो तो सनासर में होटल में आग लगी, लोग जलकर खाक हो गए। उसके बाद आप उधर चले जाओ, है मंदिर को आग लग गई।
वो आज तो 5-6 दिन पहले की बात है। उसके बाद वो 7 मकान था, वो गिर के टूट गया तो और लोग बच के जख्मी हो गए बेचारे। इस तरह की ये दिशा मतलब कि जो सामने आ रही है पब्लिक की, इस विषय पर के हम लोगों ने ये विचार किया कि क्यों ना हम जो हमें आदेश मिला है प्रभु का, उस आदेश के मुताबिक अच्छे लोगों को बताया, उन्होंने इसको हमारा बहुत अच्छा साथ दिया और सभी लोग इकट्ठे हुए। तो ये लोग कर रहे हैं, घर घर से पैसा इकट्ठा करके सभी अपनी अपनी जगह, जैसे प्रभु का आदेश था उसके मुताबिक आज ये ठीक 8 बजे शुरू हुआ था। जो 5 कुंडें एक टाइम लेकर करके पूरा हवन कुंड जितना भी है वो सब कुछ हो रहा है और प्रभु की कृपा से आज ये संपूर्ण होने जा रहा है। तो इतना ही था सब कुछ। तो इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस जगह पर आके इसको जानकारी लेने के लिए आप रूबरू आए, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। पंडित जी ये बताएं कि आज ब्लॉक चनैनी के अंदर ये जो जग रखे गए हैं 5 जगह पर जो भिन्न स्थानों पर जग हो रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? ये सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का धन्यवाद करता हूँ कि आप जहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को आगे दिखाने के लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो ये यज्ञ हमने इसलिए रखे कि एक तो विश्व शांति के लिए, देश कल्याण के लिए, जन समूह कल्याण के लिए, सभी का कल्याण हो। और मुख्य स्थान शुद्ध महादेव रखा गया है और ये 5 गुटी यज्ञ है। तो शुद्ध महादेव से 4 दिशाओं में कुंड अलग अलग किए गए हैं, विद्वान बुलाए गए हैं बाहर से, अच्छे विद्वान हैं, वेद पाठी हैं, उन्हीं को नियुक्त किया गया है। उन्हीं के द्वारा जो वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, हवन किया जाएगा। हाँ, और समय अनुसार समय एक रखा गया है। जैसे शुद्ध महादेव का एक समय रखा है, सुबह 8 बजे प्रारंभ होना था, तो बाकी कुंडों में भी सुबह 8 बजे से ही शुरू होना था और पूर्णाहुति इसकी 2 बजे होगी। 2 बजे के उपरांत भंडारा किया जाएगा। लेकिन विशेषकर ये सारे समाज के लिए, शांति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और जन समूह के कल्याण के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया गया। धन्यवाद।